महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिए थे, दुनिया की सबसे नंबर 1 चैंपियन को सेमीफाइनल में हराकर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गए थे। वह पहली भारतीय महिला पहलवान बने थे जिन्होंने रेसलिंग के फाइनल में अपनी जगह बनाए थे। जब विनेश फोगाट दुनिया की सबसे नंबर 1 चैंपियन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गए थे, तो भारत की 140 करोड़ लोगों को लगा कि विनेश फोगाट अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। लेकिन शायद लगता है कि वो मेडल भारत के हित में नहीं था। मात्र 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट अपने वजन को कम करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि रात भर सो भी नहीं पाए थे, अपने बाल भी काट लिए थे, बहुत कोशिश किए थे कि किसी भी तरह हमारी वजन कम हो जाए। लेकिन जब कल सुबह फाइनल मैच के टाइम पर उनकी वजन कराया गया तो 50 केजी में से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण। फिर उसके बाद विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत के 140 करोड़ लोगों को दिल टूटा कि विनेश फोगाट फाइनल में जाने के बाद भी भारत के लिए मेडल जीतकर नहीं ला पाए। विनेश फोगाट दुनिया की सबसे नंबर 1 चैंपियन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गए थे। विनेश फोगाट वो महिला पहलवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण करने के आरोप लगा था। महिला पहलवान हैं जो बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए थे। यहाँ तक कि विनेश फोगाट को सड़क पर घसीटा भी गया था। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर लिए थे। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट हैं जो कहे थे कि बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण चरण सिंह है जो कहते आए हैं कि ये सब झूठा आरोप है। लगातार हैं जो इस तरीक़े से बृजभूषण चरण सिंह हैं जो बताते आए हैं। लेकिन महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो विनेश फोगाट जब भारत लौटे थे तो कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको स्वागत किए थे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को हरियाणा की जोलाना विधानसभा सीट से टिकट भी दे दिए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दे दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। सुनिए विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ।
मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को क्यों दिए हैं टिकट। क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए विनेश फोगाट को टिकट दिए हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को अपने पार्टी में शामिल करवा लिए? ये सवाल है, इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इसको हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि पेरिस ओलंपिक से कोई भी महिला पहलवान या फिर कोई भी चैंपियन किसी भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वैसे पार्टी उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी को भी लोकसभा के टिकट दिए थे। उस समय भी मैंने इसका विरोध किए थे कि मनोज तिवारी एक भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, और वैसे लोगों को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, और नहीं बीजेपी को वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए। बीजेपी ने निरहुआ को भी टिकट दिया था, उस समय भी मैंने इसका विरोध किया था कि निरहुआ हैं जो अपनी प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ही जनता के मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपना गाना गा रहे हैं। बीजेपी ने रवि किशन को भी लोकसभा के टिकट दिए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं या फिर भोजपुरी कलाकार हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। बीजेपी ने कंगना रनावत को भी लोकसभा के टिकट दिए थे, उस समय भी मैंने इसका जिक्र किया था कि कंगना रनौत को बीजेपी को लोकसभा के टिकट नहीं देना चाहिए और वैसे लोगों को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। कंगना रनौत की क्या हाल है जो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपनी जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि किसान आंदोलन में रेप हो रहा था। भाजपा के सांसद कंगना रनौत ये बात खुद कहें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उनको उसी फील्ड में रहने दीजिए।
केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी आदमी को अपने पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अच्छा कर सकते हैं, भारत के लिए मेडल जीत कर ला सकते हैं, तो उनको वहीं पर ही रहने दीजिए। केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं। और ये बात मैं केवल कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, और ख़ास कर बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सा ऐसे लोगों को लोकसभा के टिकट देकर चुनाव जितवा दिए हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की राजनीति के एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जहां पर वो अगर कोई भी व्यक्ति भारत की राजनीतिक में बदलाव लाने के लिए चाहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, यहाँ तक कि उनको अपनी पूरी जीवन समर्पित करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो उनको ये भी देखकर चलना पड़ेगा कि हम अपने भारत के राजनीतिक किस स्थान पर ले जा रहे हैं।